हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स मैंने शुरू किया था, आज ये फर्स्ट एपिसोड है। आज से ही मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे कंटिन्यू करूंगा मैं। तो प्लीज़ आप सब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है पार्ट 1 का, तो वो होगा कि आप कैसे ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं, एसी से डीसी कैसे बनता है, इसका सारा डिटेल्स को मैं एनालिसिस करने वाला हूं। अगर आज का सब्जेक्ट आपने देख लिया तो जिंदगी भर आपको ब्रिज रेक्टिफायर और एसी से डीसी कैसे बनता है इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कभी भी अगले वीडियो पे मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में भी बात करूंगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को डाउन करता है, क्योंकि इसके नाम पे ही छुपा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये एसी का जो पॉइंट है, यहाँ से ये दो पॉइंट ये फ्यूज होके प्राइमरी जो टर्न है कॉइल का वाइंडिंग पे ये जा रहा है। देखिए इस प्रकार से ये जा रहा है। ये एसी इन हो गया 220 वोल्ट का, और ट्रांसफार्मर मैंने कितना लिया? 012 वोल्ट का। ठीक है, 012 वोल्ट का मैंने ट्रांसफार्मर लिया। एम्पियर आप मान लीजिए, आप 4 एम्पियर मान लीजिए। ठीक है, 4 एम्पियर आप इस पर मान लीजिए। फिर यहाँ पे जब एसी इन हुआ तो ये है इसका कोर जो मेटल का होता है। फिर ये है इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे जब प्राइमरी वाइंडिंग पे ये एसी 220 वोल्ट इनपुट हो रहा है तो सेकेंडरी वोल्टेज पे क्या हो रहा है, इस वोल्टेज को डाउन कर रहा है। कितना डाउन कर रहा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, जितने वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है उतने वोल्टेज ही डाउन करता है। अगर आप 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेते हैं तो 12 वोल्ट एसी निकलेगा। आप 030 वोल्टेज अगर लेते हैं तो उतना ही वोल्टेज यहाँ पे एसी निकलेगा। यहाँ पे एसी निकल रहा है दोस्तों, यहाँ पे कोई डीसी नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो फिर ये एसी को भी डीसी करना पड़ेगा, तब आप इसका जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है तब ये डीसी बनेगा, तब इसको आप काम पे ले पाएंगे। यूं ही ऐसे आप काम पे नहीं ले पाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, 4 डायोड का यूज किया गया है। 4 डायोड क्या है? ये है एनोड, एनोड ये है इसका कैथोड। इस प्रकार से डायोड का सिंबल होता है। तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, देखिए ये ब्रिज 4 डायोड को इस प्रकार से लिया जाता है। यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट पे एक एसी का पॉइंट आ रहा है और दूसरे वाइंडिंग का जो पॉइंट जा रहा है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं रेड कलर करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, रेड यहाँ पे ये जा रहा है। ये 2 ही एसी का वायर है। फिर क्या हो रहा है, डायोड का क्या काम है हम सबको समझना है। डायोड का काम है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, और जितने एम्पियर का डायोड है उतने एम्पियर का ही करंट को पास करने देना। तो ये इस प्रकार से काम कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, और डायोड का अगर आप यहाँ पे एनोड पे अगर कोई एसी वोल्टेज देंगे तो वो जब कैथोड से निकलेगा तो वो पॉजिटिव वोल्टेज निकलता है। फ्रेंड्स, पॉजिटिव वोल्टेज। और डायोड का जब कैथोड पे आप एसी वोल्टेज देंगे तब वो जब यहाँ से जब एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे माइनस वोल्टेज का निर्माण करता है, माइनस वोल्टेज। तो फिर क्या हो रहा है, देखिए डायोड का एनोड पे यहाँ पे जब एसी जा रहा है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है और इस पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है, इस वायर से जो आ रहा है एसी। फिर क्या हो रहा है, सेम चीज फ्रेंड्स, वाइंडिंग का जो सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वो दूसरा वायर है, दूसरे वायर पे भी सेम यही काम हो रहा है। यहाँ से वोल्टेज जा रहा है इधर से, और यहाँ से वोल्टेज जा रहा है इधर से। इधर से एनोड से ये जा रहा है कैथोड से, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है यहाँ पे, और इधर से जब आ रहा है यहाँ पे माइनस वोल्टेज यानी नेगेटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है। फिर यहाँ से तो नेगेटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है, यहाँ से ये आया है और यहाँ से भी नेगेटिव वोल्टेज तैयार हुआ है। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज जमा हो गया है, और यहाँ से भी पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है और यहाँ से भी पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे
पॉजिटिव वोल्टेज तैयार हो रहा है, दो पॉइंट को एक साथ मिला के। फिर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज तैयार हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जब तक आप कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज होगा वो फ्रेंड्स 0-12 वोल्ट ही रहेगा, ये सिर्फ डीसी हो गया। लेकिन आप इसको क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर क्यों करना है, जैसे हम घर में वाटर का बोतल रखते हैं, टैंक रखते हैं वाटर को सेव करके रखने के लिए, इस प्रकार से फिल्टर कैपेसिटर की जरूरत पड़ता है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेव करके रखेंगे, जिससे क्या होगा, सर्किट में जो भी अलग अलग कंपोनेंट हो, ट्रांजिस्टर हो, रेजिस्टेंस हो या आईसी हो। रेजिस्टेंस एक्चुअली नॉल की तरह काम करता है, नाली की तरह, रेजिस्टेंस का इस प्रकार से ये नाली की तरह काम करता है। तो वो सर्किट में सेंड कर देता है वहाँ पे, जिसको जहाँ पे जितने भी सर्किट वोल्ट में वोल्टेज की ज़रूरत पड़ता है, उसको उस प्रकार का वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के उस वोल्टेज को सेंड किया जाता है। ये फिल्टर वही बॉटल का काम कर रहा है, यानी टैंक का काम कर रहा है। आप इसको टैंक मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको वोल्टेज को वाटर मानते हैं तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो माइनस वोल्टेज हमारा तैयार हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर कैसे लगाना है, यहाँ पे माइनस वोल्टेज कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट रहता है, यहाँ पे माइनस पॉइंट जोड़ देना है और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट जोड़ देना है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज का तैयार हो रहा है। फिर यहाँ से हम अपने काम के लिए माइनस वोल्टेज और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सब्जेक्ट मैं यहाँ पे क्लियर करना जरूर पसंद करूँगा, आप जितने वोल्टेज का स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, यानी अगर आप 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हैं, तो आप जो फिल्टर कैपेसिटर यूज करेंगे दोस्तों, फिल्टर कैपेसिटर आपको उनसे 2 गुना यूज करना पड़ेगा, यानी 24 वोल्ट। 24 वोल्ट तो कैपेसिटर नहीं मिलता है, 25 वोल्ट का आपको कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों ब्लास्ट होगा, ये भी एक बात है, आप जान लीजिए। ये जो एसी वोल्टेज है फ्रेंड्स, एसी वोल्टेज क्या करता है, जितने भी वोल्टेज रहता है एसी में, वो जब डीसी में कन्वर्ट होता है, यानी जब फिल्टर होता है, तो वो क्या होता है, 1.4 गुना इंक्रीज हो जाता है। इसलिए 12 × 1.4 इजिकल टू यहाँ पे 16.8 वोल्ट डीसी तैयार होगा। आप 17 वोल्ट मान लीजिए, तो 17 वोल्ट अगर डीसी वोल्टेज तैयार होगा, अगर आपका 25 वोल्ट का कैपेसिटर होगा तो वो ब्लास्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 16 वोल्ट या 12 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करेंगे तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है, जो भी सेकेंडरी में आप वोल्टेज एसी आउट हो रहा है, जितने वोल्टेज का आप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, उनसे डबल वैल्यू का कैपेसिटर आप यूज कीजिएगा, तब जाके आप एक सही तरीके से एक ब्रिज रेक्टिफायर बना पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं, ये स्टेप डाउन हो गया, आप क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर आप हम ये ट्रांसफार्मर नहीं यूज करते हैं तो एसी से डीसी नहीं बनता है, ये नहीं है। एसी से डीसी बन जाता है डायोड के माध्यम से। आप अगर ट्रांसफार्मर नहीं यूज करते हैं, ठीक है, अगर आप ट्रांसफार्मर नहीं यूज करते हैं, डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर आपने नहीं दिया है, अगर आप यहाँ पे भी एसी पॉइंट देंगे, यहाँ पे 220 वोल्ट देंगे अगर यहाँ पे आप, तो इसको आप इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट पे, तो ये एक डीसी वोल्टेज का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे ये कैपेसिटर नहीं चलेगा। उस टाइम क्या होगा, वहाँ पे और भी हाई वोल्टेज का, क्योंकि ये 220 × 1.4, ठीक है, तो वो हाई वोल्टेज निर्माण होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, सिर्फ वोल्टेज को डाउन करता है, और इसका नाम पे ही छुपा हुआ है डाउन। तो इस सब्जेक्ट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और ये है डायोड का सिंबल ऐसे, और ये है कैपेसिटर का सिंबल, ये है ट्रांसफार्मर का सिंबल। तो उम्मीद करता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है, एसी से डीसी कैसे बनता है, ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।